सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वर्कशीट 4 है ये मैथ की, और ये क्लास 7 के ही बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैच द जियोमेट्रिक विजुअलाइजेशन गिवन बिलो विद इट्स नेम एंड फाइंड देम इन द रियल लाइफ इमेज। मतलब ये कुछ पिक्चर्स दे रखी है, ये ऐसे लाइंस बना रखी है, इनके नाम भी दे रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, नीचे ये नाम, तो ये नाम है इनके। अब हमें इसे मतलब जो इनके लाइन का नाम है वो लिखना है, और हमें इन्हें रियल लाइफ में भी ढूंढनी होगी लाइन, वो आपको खुद करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट है, आपको भी पता है जब भी पॉइंट होता है तो हम उसे डेसिमल भी कह सकते हैं और पॉइंट भी। तो ये रहा पॉइंट, तो यहाँ पे हम एक बार 1 लिखते जाते हैं, 1। ये लाइन है, लाइन में जब भी एरो बनाओ मतलब हम उसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी, और हम जिसे कितना भी बढ़ा सकते हैं वो हो गई लाइन, ओनली लाइन। तो ये 2। और हमारा तीसरा है हमारी ये, जिसे हम, ये जो लाइन है इसके यहाँ पे ये पॉइंट लग गए 2, तो मतलब ये रुक गई और नहीं बढ़ सकती है ना। तो ये हो गई लाइन सेगमेंट, तो 3। अब ये है, अब आप बोलोगे ये तो एक तरफ से बंद है और एक तरफ से कितनी भी बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाती है रे, जिधर से एक तरफ से बंद हो और एक तरफ से जितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये है रे, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और अब ये हो गया, यहाँ पे 2 लाइन है जिसे हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे 2 लाइनें हैं जिसे हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन को क्या कहते हैं, मतलब जो आमने सामने होती है उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन। तो हो गया 5। एक बार मैं फिर से नंबर लिख देती हूँ, 1 2 3 4। तो ये है हुआ है हमारे। अब हम चलते 6 पे। ये एक दूसरे को लाइन को काट रहे हैं, ये मतलब कट्टस बना रहे हैं, एक दूसरे लाइन को काट दी, और जब एक दूसरे की लाइन कटती है उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा है ये। अब आप बोलोगे ये भी एक दूसरे को काट रही है, अब ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं हो सकती, पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री का एंगल है, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ऐसे ये हम लिख देंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे हमारा 7 हो गया। अब हम चलते हैं इस पे। तो ये है, एक बीच में पॉइंट है, और पॉइंट से इतनी सारी लाइन निकल रही है ना, एक पॉइंट से मतलब समझ लो इतनी सारी लाइन, जिस एक पॉइंट से इतनी सारी लाइन निकलती है उसे कहते हैं कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस। तो फ्रेंड्स इधर मैंने 8 लिख दिया। और ये लास्ट है तो इसे तो कोलिनियर पॉइंट ही कहेंगे। बट ये क्यों कहेंगे, क्योंकि एक इतनी बड़ी लाइन में जिसे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसमें लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स बन गए ना, उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इधर लिख देते हैं 9। तो ये था हमारा आज का। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हम आ गए, अब हमें इसमें करना है, हमें इसके नेम लिखने हैं जो जो ये मतलब लाइन के हिसाब से दे रखा है। अब जैसे टॉर्च में से जहाँ से ये टॉर्च निकल रही है हम उसे डेसिमल मान सकते हैं, फिर पॉइंट हो गया। और अब ये जो रेस जा रही है हम उसे लाइंस भी मान सकते हैं। तो ये पॉइंट से कितनी सारी लाइंस जा रही है, तो हम इसे कोलिनियर लाइन भी कह सकते हैं, आई मीन कंकरेंट लाइन भी कह सकते हैं, पर पॉइंट भी, मतलब हम इसे पॉइंट भी कह सकते हैं और कंकरेंट लाइन भी, है ना। तो अब इसमें है कि ये 3 लाइन जा रही है ऐसे। अब हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, रोड हो गई ना, रोड को तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे ओनली लाइन। ओके फ्रेंड्स, और अब ये पेंसिल है, पेंसिल तो इससे आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि छोटी और हो सकती है, पर पेन से बढ़ थोड़ी ना सकती। तो ये होगी लाइन सेगमेंट, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये हो गई 4 लाइनें खींच रखी है पैरेलल, तो फिर ये पैरेलल हो गई, ज़रूरी नहीं है कि 2 हो, हम इन्होंने वो खींच रखी है, वो इनकी मर्ज़ी है, पर पैरेलल हो गई तो ये हम इधर लिख देंगे पैरेलल लाइन। अब ये है, ये एक दूसरे को काट रही है पर परपेंडिकुलर हो गई, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ओके फ्रेंड्स, और अब ये है एक डेसिमल से, एक पॉइंट से इतनी सारी लाइन जा रही है ना, 10 15, इसे कह गए हम
कंसरेंट लाइन। तब आगे बढ़ते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन पे। और तो अब हमारा ये क्वेश्चन आया है, बाय ऑब्जर्विंग द एडजेसेंट एंगल विद द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। मतलब ये जो एडजेसेंट सर्कल है, ये जो एडजेसेंट सर्कल है, हमें इसे एक बार अच्छे से देखकर पढ़कर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट ए ओ को हम क्या कहेंगे? आप देख सकते हो पॉइंट ओ पूरे सर्कल के बीच में है ना, ये रहा है ना पॉइंट ओ। तो हम इसे कहेंगे सेंटर। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? सेंटर। यस, क्योंकि ये सेंटर में आया तो फिर हम इसे सेंटर कहेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा दूसरा है ए ओ बी। ए ओ बी को क्या कहेंगे? डायामीटर, क्योंकि इस लाइन को कहते हैं डायामीटर। ओके फ्रेंड्स, डायामीटर। अब ये बोला है ए सी को क्या कहेंगे? फ्रेंड्स जब डायामीटर की लाइन से इधर जाता है ए सी तो इसे कहेंगे कॉर्ड, और इसमें एच साइलेंट होता है, ये हो गया कॉर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो अब ओ सी को क्या कहेंगे? अब ये डायमीटर से बीच के डायमीटर से जा रहा है तो इसे कहेंगे रेडियस। ओके फ्रेंड्स, इसे कहेंगे रेडियस। फ्रेंड्स इसे अपनी अच्छे से कॉपी में करके वो मैंने से चेक जरूर करवा लेना। ए बी इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 2 हाफ्स एंड ईच हाफ सर्कल इज कॉल्ड। फ्रेंड्स आपको पता है कि जब हम सर्कल को मतलब 2 भागों में काट रहे हैं, ये जो ए बी सर्कल को 2 भागों में काट रही है, तो इस आधे सर्कल को क्या कहेंगे? हम इस आधे सर्कल को कहेंगे सेमी सर्कल। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया सेमी और ये सर्कल। अब आगे लाइन सेगमेंट ए ओ, मतलब जो लाइन सेगमेंट ए ओ है, ये मैंने बताया था ये लाइन सेगमेंट हो गई क्योंकि ए पे ओ पे पॉइंट आ गया और ए पे भी। तो ये किसके बराबर है? ओ बी के, क्योंकि ओ बी भी उतना ही नाप का है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे ओ बी, आई एम सॉरी। तो इधर हो गया हमारा तो हम इधर लिखेंगे अपना ओ और बी। ओके फ्रेंड्स, अब है पोजीशन ऑफ पॉइंट डी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई चीज़ अगर हमारी अंदर दे रखी हो और कोई लाइन पे ना हो तो उसे हम कहेंगे इंटीरियर, और कोई बाहर होती है तो एक्सटीरियर। और डी कहाँ पे है? बाहर, तो हम इधर लिख देंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स फ्रेंड बाहर होता है, या आप वैसे भी लिख लेना, ये मेन होता है, बहुत जगह यूज़ होता है कि इंटीरियर मीन्स अंदर और एक्सटीरियर मीन बाहर। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू फाइंड इन योर होम थ्रू विच यू कैन ड्रॉ द सर्कल। ऑल्सो राइट 2 सिचुएशंस इन योर सराउंडिंग वेयर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल। इसमें बोला गया है हम अपने घर में कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो है ना, तो कितनी सारी चीज़ें देखते हैं हम, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे हम अपना सर्कल बना सकते हैं? बैंगल, आपको पता है बैंगल गोल होता है तो हम बैंगल से सर्कल बना सकते हैं। ग्लास है ना फ्रेंड्स, ग्लास एंड प्लेट, हम इनसे अपना सर्कल बना सकते हैं। अब इसमें बोला गया है 2 सिचुएशन, 2 चीज़ें और वो लिखनी है जिनमें हम अपना सर्कल देखना है, वो भी अपने सराउंडिंग। टायर हमारे सराउंडिंग में होते हैं, जैसे व्हीकल्स, तो टायर होते हैं व्हीकल में, वो गोल होते हैं। और क्या हो सकता है? बैंगल भी हम अपने सराउंडिंग में बहुत देखते हैं। तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। अच्छा, मैं भूल गई आपको लास्ट मैसेज पढ़ाना, ये रहा लास्ट मैसेज, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAG मैसेज। ये भी मैसेज, ये मैसेज है कोविड, मतलब कोविड के लिए, ताकि हम अपना कोविड कोरोना टाइम में इस मैसेज को फॉलो करें। फॉलो योर हैंड्स विद वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। हमें अपने हाथ धोने हैं लगातार, किससे? साबुन से और वाटर से। तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।